अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। खाना घराना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी का मौसम आ गया है, मैंने कहा क्यों ना ये वो दिल फ्रेब सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की जाए जो सबको पसंद होती है और हर घर में खाई जाती है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। चलें शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी सिंपल, मैं आपको पता मसालों से बना दूँ। ये मेरे पास भिंडी है तकरीबन आधा किलो, ये टमाटर है जो मैंने इस तरह से काट लिया है 1 पाव के करीब, ये प्याज है मेरे पास तकरीबन ये भी पाव 1.5 पाव के करीब, 5 से 6 अदद हरी मिर्च है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ये मैंने एक पतीले में तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डाली। इसमें मैंने ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि भिंडी कम ही है कि ताकि बाकी ऑयल स्टेन हो जाएगा, क्योंकि इनको अच्छे से फ्राई करना होता है। अच्छे से फ्राई करेंगे तो इसका कच्चापन नहीं रहेगा और बहुत ही मज़े की बनती हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें। ऑयल को गर्म होने देते हैं 1 से 2 मिनट, फिर इसमें हम अपनी भिंडी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी आंच को लो से मीडियम पे रखें, हाई मत करें। इसमें हम अपनी अपनी भिंडी डाल देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ये देखें जी, इस तरह से मैंने अपनी भिंडी डाल दी है। इसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो इसमें एक लेसदार सा मवाद निकलना शुरू हो जाता है। इसको इसी तरह से पकने दें। जब इसका कलर तब्दील होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी साइड पर रख दें। अच्छे से इसको फ्राई करना है। और ये गर्मियों की सौगात है और हर घर में पकती है और बहुत ही मज़े की बनती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। चलें जिसको फ्राई होने तक वेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, भिंडियों ने अपना कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से, और ये भी गोल्डन गोल्डन होना शुरू हुई हैं। अभी अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम इनको निकालेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताया करें और ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपीज़ को, क्योंकि आपकी तरफ से इनाम होता है अगर एक लाइक कर दें तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। मज़ीद 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें, आपने इसको हल्का हल्का सा ब्राउन टच देना। फिर इसमें ये जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि लेस बन जाती है, वो नहीं बनेगी। ये देखें बिल्कुल मैं उठा रही हूँ, कोई ऐसी इसमें लेस नहीं। इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। आँच बिल्कुल स्लो कर दे ताकि ऑयल जल ना जाए। इसको मैं बाउल में अच्छे से निकाल लूँगी। एक अच्छा सा बाउल लें और इसमें निकाल लें। ये इतनी ज़्यादा ब्राउन करने का मकसद ये होता है कि इसकी लेस ना रहे और बहुत सी कुरकुरी सी और मज़े की भिंडी बन के तैयार हो जाती है। 1-2 मिनट इसको चलाने दें और फिर बाउल में निकाल लेती हूँ मैं इसको। चलें जी, मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें अच्छे से इसको घी ऑयल रिमूव करके इसका स्ट्रेन करके किसी ऐसे चम्मच से अच्छे से निकाल लें इसको, सारी भिंडियों को। ये देखें जी, मैंने भिंडियों को निकाल लिया है। ये देखिए कितनी कुरकुरी सी मज़े की बनी है। अब मैं इसमें डालूँगी अपनी प्याज। ये प्याज मैंने जो काट के रखी है तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है, ये मैं डालूँगी इसमें। धो के मैंने काट लिया है, थोड़ी सी मैं इसमें बचा दूँगी। मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्यों मैंने इसको बचाई है। देखें जी, इतनी सी प्याज मैंने रख ली है साइड पे। अब इस प्याज को अच्छे से नरम पड़ने दे, इसकी रंगत तब्दील होने तक हम इसको पकने देंगे। ये ऐसी सब्ज़ी है जो गर्मियों में बहुत मज़े से खाई जाती है, क्योंकि आपको पता है गर्मी में खाना कम ही खाया जाता है, पानी की तलब या जूसेस की तलब ज़्यादा होती है। पर ये इस तरह की सब्ज़ियाँ आराम से खाई जाती हैं और अच्छी लगती हैं। चैनल पर नए हम ये देख सकते हैं जी, प्याज ने हल्की हल्की रंगत तब्दील करना शुरू कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च अपनी। ये मैंने 4 से 5 काट ली हैं ताकि इसमें अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। इसको कोशिश में यही मेरी होती है कि इसको हरी मिर्च से बनाऊं
सुरख मिर्च वगैरह कम ऐड किया करूँ। ये देखें जी, देख सकते हैं आप। आंच लो से मीडियम रखें, नहीं तो प्याज जल जाएगी और साथ ही हरी मिर्च भी आपकी जल जाएगी, फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा। 1 से 2 मिनट इसको भूनें इसके साथ, प्याज के साथ, ताकि हरी मिर्च की अपनी खुशबू और जायका आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करें। माशाल्लाह इसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है हरी मिर्च की। अब मैं इसमें अपने टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये भी पकने में टाइम लेंगे। टमाटर चला गया जी इसमें। अब ये टमाटर जब तक अच्छे से पक नहीं जाएगा, ये इसमें हम इसको पकाते जाएंगे हल्की आंच पे। अब मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि हल्की आंच पे पकता रहे। चलें जी 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, टमाटर गलना शुरू हो गया और इनका छिलका रिमूव होना शुरू हो गया। अब हम इसमें अपने साथ साथ पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे, साथ ही टमाटर हमारे गलते रहेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डालूँगी आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक का, और हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने कुटी मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। लो से मीडियम आंच रखें, ज़्यादा तेज़ मत करें कि जल जाने का ख़तरा होता है। ये देखिए जी, साथ ही साथ ये हमारे मसाले गलते जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। इनको मज़ीद 1 से 2 मिनट जब अच्छे से टमाटर गल जाएंगे, फिर हम इसमें अपनी भिंडी ऐड कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, हमारे प्याज अच्छे से गल गए हैं और टमाटर भी उसमें अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा मसाला, गरम मसाला, ये वो कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ सिंपल मसालों से बनाइए और आपके सामने बनाइए। ये मैं इसमें अपनी भिंडी भी अब ऐड कर दूँगी और इसको हल्की आंच पे अब पकने देंगे। नहीं जी, हमारा काम हो गया तकरीबन पूरा। भिंडी बहुत अच्छी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको 1 से 2 मिनट पकने दें और फिर जो मैंने वो रिमेनिंग प्याज छोड़ी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। उससे इसकी लुक में और इसके जायके में, और ये प्याज तो देखें ना सारी मैश हो जाती है, वो फिर खड़ी खड़ी ज़रा रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। चलें इसको 1 से 2 मिनट पकने देती हूँ ताकि घी छोड़ दें, फिर मैं इस पर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, भिंडियों ने अपना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं अपनी बाकी प्याज भी ऐड करके बिल्कुल इसको दम वाली आंच पे लगा दूँगी और फिर ऊपर से हरी मिर्च डालूँगी। ये देखें जी, सारी इसमें प्याज डालने जो रह गई थी, इससे देखिएगा कितनी अच्छी लुक और कितना अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ना मज़ा आएगा तो कहना। ये देखें जी, इसको अच्छे से बिल्कुल इसे दम वाली आंच करके और इसको पकने दें 2 से 4 मिनट। चलें जी, मिलते हैं। ये देखते हैं जी, ये देखें प्याज हल्की हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। देखें कितना अच्छा इसमें वो टेस्ट लग रहा है, वो और प्याज खड़ी खड़ी लग रही है और अच्छी लग रही है। बाकी प्याज तो मैश हो चुकी है। अब इसमें ये 2 हरी मिर्च मैं काट के डाल दूँगी साबुत ही, और फिर आपको 2 से 3 मिनट बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई और बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी लग रही है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।